उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी में बौद्ध गुफा है, जिसे खंडगिरी गुफा कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध गुफा के लिए खंड शब्द आया है, जिससे पता चलता है कि खंड मतलब बौद्ध गुफा होता है। दूसरी बात यह है कि खंड शब्द बौद्ध चैत्य से संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है। खंडोबा वास्तव में बौद्ध चैत्य है और खंडोबा की पूजा करना मतलब बौद्ध चैत्य की पूजा करना है। चैत्य तथागत बुद्ध का प्रतीक है और इसलिए खंडोबा वास्तव में बुद्ध है। खंडोबा का अर्थ बुद्ध होता है और खंडोबा की तलवार बुद्ध के धम्म दंड का प्रतीक है। सकिंद पाली शब्द से स्कंद और खंडोबा शब्द बने हैं। सकिंद का अर्थ है शाक्य मुनि बुद्ध, इसलिए स्कंद या खंडोबा का अर्थ भी शाक्य मुनि बुद्ध ही है। खंडोबा महाराष्ट्र का कुल देवता है और खंडोबा को मल्हारी मार्तंड भी कहा जाता है। मार्तंड मतलब बुद्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में तथागत बुद्ध को मार्तंड कहा गया है। जैसे भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भैरवा की पूजा की जाती है, जिसका संबंध राजा बलि से जुड़ा है, वैसे ही महाराष्ट्र में खंडोबा की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिकांश लोग खंडोबा को कुल देवता मानते हैं। खंडोबा की मूर्ति को एक योद्धा के रूप में घोड़े पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक बड़ी तलवार है, जिसे खड़ग कहते हैं। महाराष्ट्र का जेजुरी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ प्रतिदिन हजारों बहुजन बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। इस पर हल्दी छिड़की जाती है, जिससे ये सुनहरा दिखाई देता है और इसलिए इस मंदिर को सोनयाछी जेजुरी या स्वर्णिम जेजुरी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि खंडोबा इतिहास में एक महान पुरुष थे, लेकिन जैसे जैसे इसका हिंदूकरण हुआ, अतीत का एक योद्धा अब भगवान बन गया। साथ खंडोबा के प्रतीक के रूप में एक कुत्ते को दर्शाना बहुजन मान्यताओं का अपमान है। साथ ही भाग्या और मुरली दो पात्र हैं जिन्हें खंडोबा की सेवा में दिखाया गया है और कुत्ते को भाग्या भी कहते हैं, जो खंडोबा का सेवक था। सेवक को कुत्ता कहना गाली के समान अपमानजनक लगता है, जबकि मुरली को उस समय की देवदासी और खंडोबा की सेवक बताया जाता है, जिससे खंडोबा को देव या भगवान मानने का आभास होता है। 14वीं शताब्दी तक जेजुरी का खंडोबा मंदिर बौद्ध विहार था और उस पर बौद्धों का प्रभाव था, लेकिन 15वीं सदी के बाद ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा किया और तथागत बुद्ध और अपराजिता देवी की जगह पर खंडोबा महालसा और बानु को बताकर बुद्ध रूपी खंडोबा का ब्राह्मणी कर डाला। मुरुगन, स्कंद, कार्तिकेय या सुब्रमण्यम, इनका दक्षिण भारत की जनता पर जितना प्रभाव है, वही परंपरा महाराष्ट्र में खंडोबा नाम से चली आ रही है। दक्षिण के कुछ भागों में इस देवता को खंडोबा या खंडेश्वर कहते हैं, यानी वे तलवार वाले पिता के नाम से भी पूजे जाते हैं। वहां पर घर घर में उनकी पूजा होती है। खंडोबा घोड़े पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि वो घोड़ा सफेद होता है, उनके साथ उनकी पत्नी मालसा और एक कुत्ता होता है। खंडोबा देवता खानदेश की खंड मूल निवासी जमातियों का कुल देवता है। खंडोबा को मल्लारी भी कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय मल्लारी महात्म्य में उनने राक्षस मल्ल को मारा था। मल्ल ब्राह्मणों को मारता था और उनके साथ बुरा व्यवहार करता था, इसलिए पूना से 30 मील पूर्व दिशा में जेजुरी स्थान पर खंडोबा ने मल्ल को मारा था, ऐसा बताया जाता है। हर घर के अंदर खंडोबा के लिए एक पवित्र चबूतरा बनाया जाता है। खंडोबा का पवित्र प्राणी कुत्ता है और कुत्ते को सामने रखकर अगर कोई प्रतिज्ञा ली जाती है तो वो इसे पूरी करनी पड़ती है। ब्राह्मणी ग्रंथों में मणिमल नाम के एक भयंकर राक्षस को मारने के लिए शिव ने खंडोबा का अवतार लिया था। खंडोबा के साथ उनकी पत्नी मालसा भी थी, जिसे पार्वती का अवतार कहा जाता है। पार्वती ने हरे कपड़े पहनकर पुरुष का रूप धारण किया था। खंडेराव को पार्वती के साथ घोड़े पर बैठा दिखाया जाता है और उनके साथ कुत्ता रहता है। खंडेराव ने मणिमल्ल को मार गिराया, जिससे खुश होकर 7 कोटि लोगों ने उनकी पूजा की, इसलिए उन्हें येल खट कहा जाता है। कन्नड़ की भाषा में येल मतलब 7 और खूट मतलब करोड़ या कोटि होता है, क्योंकि उनने मल्ल देवता को मारा था और इसी कारण उन्हें मल्लार भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में खंडोबा महत्वपूर्ण लोक देवता है और दक्षिण के मुरुगन की तरह महाराष्ट्र के हर गांव में खंडोबा के मंदिर मिलते हैं। महाराष्ट्र में खंडोबा को खंडोजी या खंडेराव भी कहा जाता है। उत्तर भारत के स्कंद कार्तिकेय और दक्षिण भारत के मुरुगन सुब्रमण्यम या अयप्पन को महाराष्ट्र में खंडोबा कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये सभी एक ही देवता है। खंडोबा महाराष्ट्र का कुल देवता है और खंडोबा को मल्हारी मार्तंड कहा जाता है। मार्तंड मतलब बुद्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में तथागत बुद्ध को मार्तंड कहा है। सूर्य का जो तेज होता है वो रात का अंधेरा खत्म कर देता है और उसी तरह बुद्ध का ज्ञान अज्ञान के अंधकार को खत्म कर देता है। इसलिए बुद्ध को सूर्य देवता या मार्तंड कहा जाता है। बुराइयों को बौद्ध धम्म में मन की मलिनता समझा जाता है और इन मलों को धम्म के तेज से नष्ट करने वाले बुद्ध वास्तव में मल्हारी मार्तंड ही है। मल्हारी में मल्ल बुराइयों के मारा का प्रतीक है और खंडोबा इस बुराइयों के मारा को मारता है, यानी मल्ल को मारता है, इसलिए वो मल्हारी है। और सूर्य रूपी बुद्ध यानी मार्तंड जिस तरह मारा को हराते हैं,
उसी तरह खंडोबा बुद्ध रूपी ज्ञान प्रकाश से बुराई रूपी मारा को पराजित करते हैं और इसलिए खंडोबा को मारा पर विजय प्राप्त करने वाले बुद्ध रूपी मल्हारी मार्तंड कहा जाता है। यह घटना चूड़ामणि नामक टीले पर हुई थी, जिसे मराठी में कड़े पठार कहा जाता है। इस पुराण के अनुसार जब ब्राह्मण यहाँ पर यज्ञ करते थे, तब मल्ल नामक दैत्य ने उसके भाई मणि और अपनी बड़ी सेना के साथ ब्राह्मणों पर हमला किया। इस कथा से अनेक रहस्यों का पता चलता है। पहली बात ये कि पूना के ब्राह्मणों ने जेजुरी के कड़े पठार पर जो प्राचीन चूड़ामणि नामक बौद्ध स्तूप था, उसका ब्राह्मणीकरण करने के उद्देश्य से ये कथा लिखी है। चूड़ामणि बौद्ध शब्द है। सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के सिर के बालों पर भारत में अनेक जगहों पर चूड़ामणि स्तूप बनवाए थे। ऐसा ही एक स्तूप दक्षिण भारत के नागपट्टिनम में है, जिसे चूड़ामणि बिहार कहा जाता है। खंडोबा के मंदिर को जेजुरी महात्म्य में ब्राह्मणों ने चूड़ामणि कहा है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ये बुद्ध की शिखा पर बनवाए सम्राट अशोक का चूड़ामणि स्तूप है। ब्राह्मण लोग बौद्ध स्थलों पर कब्जा करने के लिए उसके सामने यज्ञ करते थे और बौद्ध लोग अपनी प्राचीन बौद्ध विरासत बचाने के लिए ब्राह्मणों के यज्ञ को नष्ट करते थे। यज्ञ में बाधा करने वाले बौद्धों को ब्राह्मणों ने उनके प्राणों में राक्षस कहा है। जेजुरी महात्म्य के अनुसार ब्राह्मण जब चूड़ामणि बौद्ध विहार के सामने यज्ञ करने बैठे थे, तभी बौद्ध लोगों ने ब्राह्मणों पर हमला किया था। तब ब्राह्मणों ने बौद्धों की चूड़ामणि स्तूप के खंडोबा का ब्राह्मणीकरण किया और उसके लिए काल्पनिक कथा लिखी। सम्राट अशोक ने अपनी मुद्राओं पर धम्मदंड का राजदंड अपनाया था, जिसे बाद में स्कंद कुमार या खंडोबा की तरह तलवार के रूप में पेश किया था। बौद्ध भिक्षु धम्म के दंड को हाथ में काठी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो वास्तव में खंडोबा का धम्मदंड है, इसलिए उसे खंडोबा की लाठी भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु अपने साथ लाठी रखते थे, जिसे चिंतामणि कहा जाता था। जापानी लोग उसे नियोई कहते हैं। बोधिसत्व और बौद्ध देवता तारा के हाथ में भी लाठी रहती है, जिसे घुंघरू की लाठी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बुद्ध का नया जन्म समझा जाने लगा और लोग उनकी बाल देवता बुद्ध के रूप में पूजा करने लगे, बालक बुद्ध का जन्म बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए स्कंद कुमार। इस तरह स्कंद कुमार और खंडोबा और कोई नहीं बल्कि तथागत बुद्ध ही है और जेजुरी प्राचीन बौद्ध स्थल है। खास बात यह है कि खंडोबा की पूजा करने वाले बौद्धों को ही ब्राह्मणों ने उनके मल्हारी महात्म्य में राक्षस दिखाया और खंडोबा उनके नायक मणि और मल्ल को मारकर ब्राह्मणों का उस बिहार पर वर्चस्व स्थापित करता है।